आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर इंगवाल सीतामढ़ी। हम लोग चैप्टर 12 पढ़ चुके हैं, उसका HW भी सॉल्व कर चुके हैं। आज चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशन। तो व्हाट इज इक्वेशन? तो एन इक्वेशन इज ए कंडीशन। एन इक्वेशन इज ए कंडीशन, एक शर्त होता है ऑन ए वेरिएबल पर सच दैट टू एक्सप्रेशंस इन द वेरिएबल शुड हैव इक्वल वैल्यू, उसका इक्वल वैल्यू हो। फॉर एग्जाम्पल है 3x + 7 = 5। यहाँ टू एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है 3x + 7, दूसरा है 5, यह दोनों इक्वल है, इसलिए 3x + 7 = 5 इक्वेशन है। जैसे मान लिया जाए 5x + 9 = 3x + 6, यह दोनों है 5x + 9 का वैल्यू 3x + 6 के इक्वल है, इसीलिए वह भी जो होगा वह भी इक्वेशन होगा। नोट दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशन, देखा आपने यह एक्सप्रेशन है, यह भी एक्सप्रेशन है, टू एक्सप्रेशन है, तो दोनों में से एक एटलीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशंस मस्ट कंटेन द वेरिएबल, एक में वेरिएबल होना ही चाहिए कम से कम। तो आप देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल है x, इसमें आप देख रहे हैं इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम एटलीस्ट एक में तो x वेरिएबल का होना आवश्यक ही है। अब हम लोग इक्वेशन को समझ गए। अब इक्वेशन के बाद हम लोग इसमें जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, वह क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, कुछ वैल्यू दिया हुआ है उसको वह सेटिस्फाई करता है कि नहीं, वह हमको देख लेना है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है x + 3 = 0। क्वेश्चन है x + 3, फर्स्ट का फर्स्ट है x + 3 = 0। इसमें कहता है कि x का वैल्यू यदि आप 3 डालते हैं तो यह इसको सेटिस्फाइड करता है या नहीं। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड x + 3 है, यहाँ हम x का वैल्यू 3 डालते हैं, लिखेंगे पुटिंग x = 3, वी गेट। अब x का वैल्यू 3 है तो 3 + 3 = 6 आ गया, और RHS का वैल्यू 0 है, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। आपने देखा कि LHS का वैल्यू 6 है और RHS का वैल्यू 0 है, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए वह सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अतः आंसर जो होगा वह उसमें लिखा जाएगा नो, वह आंसर जो होगा वह होगा नो, एस नहीं होगा। यदि LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू इक्वल होगा तो लिखेंगे LHS = RHS, और LHS और RHS दोनों इक्वल है, इसीलिए वह सेटिस्फाइड करता है। फाइनली आंसर हो जाएगा यस। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हम लोग देखे हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5। 1 का 5 है x - 7 = 1, x - 7 = 1। इसमें कहता है x का वैल्यू डालना है हम लोग को 8। अब पुटिंग, पहले हम लोग LHS ले लेते हैं, LHS हो गया x - 7, पुटिंग x = 8, वी गेट। अब 8 डालते हैं तो 8 - 7, 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा 1। RHS का वैल्यू क्या है? RHS का वैल्यू भी है 1। अब LHS का भी वैल्यू है 1 और RHS का भी वैल्यू है 1, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, और दोनों इक्वल है, इसीलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा अर्थात वह इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, अतः आंसर हो जाएगा एस। तो आपने देखा कि हम वैल्यू पुट करते हैं, अगर वह वैल्यू, उस वैल्यू के लिए हमको यहाँ जो देना था x = 8 लेना था, उस वैल्यू के लिए वह अगर उसका वैल्यू LHS और RHS का वैल्यू इक्वल है तो सेटिस्फाइड करता है, इसलिए यस हो जाएगा। और यदि नहीं करता है, इसमें देखा आपने LHS। क्वेश्चन नंबर 9 है m/3 = 2, m/3 = 2। इसमें m का वैल्यू देना है 6, m का वैल्यू देना है -6, m का वैल्यू कह रहा है -6 देना है, पुट करना है। तो लिखेंगे LHS = m/3, पुटिंग m = -6, वी गेट। m का वैल्यू रख रहा है -6, यहाँ m/n नहीं है, m/3 है, तो m का वैल्यू डालना है -6, तो लिखेंगे -6/3, 3 से 3 × 2 = 6 हो गया -2। LHS का वैल्यू आ गया -2, RHS का वैल्यू है 2, RHS का वैल्यू है 2,
देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS का जो वैल्यू है वह था -2 और RHS 2 था, दोनों का वैल्यू डिफर है, एक है -2 एक है 2, दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर वह इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, अर्थात आंसर जो होगा वह हो जाएगा नो, आंसर हो जाएगा नो आंसर। अब 9 हो गया। 9 के बाद हम लोग एक 11 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। इसमें भी वही क्वेश्चन है, m/3 इज इक्वल टू 2, m/3 इज इक्वल टू 2, इसमें m का वैल्यू हमको 6 लेना है। अब LHS लिख देंगे, LHS इज इक्वल टू m/3, पुटिंग m इज इक्वल टू 6, वी गेट, अब m का वैल्यू हम डालेंगे 6, 6/3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 2, LHS का वैल्यू आ गया 2, RHS का वैल्यू भी है 2, RHS इज इक्वल टू ऑल्सो 2, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। LHS का जो वैल्यू है RHS के वैल्यू के बराबर है, इसलिए क्या हो गया, सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए फाइनली इसका आंसर होगा SYES, S इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर विचार करते हैं। कहता चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। जो ब्रैकेट में जो दिया हुआ है सॉल्यूशन, वह उसका सॉल्यूशन है या नहीं, वह हमको चेक करना है। जैसे क्वेश्चन है 2 का ए में, क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ए है, क्वेश्चन है n+5 इज इक्वल टू 19, n+5 इज इक्वल टू 19, और ब्रैकेट में दिया हुआ है आपको n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। अब हमको LHS लिखते हैं, LHS इज इक्वल टू n+5 है, अब पुटिंग n इज इक्वल टू 1, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, वी गेट, तो n का वैल्यू हम डालते हैं 1, तो होगा 1+5 इज इक्वल टू 6, LHS का वैल्यू आ गया 6 और RHS का वैल्यू है 19, RHS का वैल्यू है 19, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ RHS इक्वल है दिया हुआ, इसको काट दीजिए तो नॉट इक्वल टू हो गया। सो लिखेंगे, सो n इज इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ, not the solution of given equation। तो अगर यह LHS और RHS इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे सो n इज इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, और यदि LHS और RHS इक्वल होता तो हम लिख सकते थे कि सो n इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। एक जो गिवन इक्वेशन होगा उसका सॉल्यूशन होगा, उसको जरा चेक कर लेते हैं। कोई इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो, एक क्वेश्चन है 2 का C, एक है क्वेश्चन 2 का C, जरा 2 का C पर हम लोग विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 2C, क्वेश्चन है 7n+5 इज इक्वल टू 19, 7n+5 इज इक्वल टू 19, और n का वैल्यू डालना है n इज इक्वल टू 2। अब LHS लिख लेंगे, LHS इज इक्वल टू 7n+5, वैल्यू पुट करना है n इज इक्वल टू 2, लिखेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू 2, वी गेट, अब वैल्यू डालते हैं 7 इंटू 2 प्लस 5, 7 2 जा 14, आप प्लस 5 हो गया 19, इसका वैल्यू LHS का वैल्यू आ गया 19, और RHS का भी वैल्यू आप देख रहे हैं, RHS भी 19 है, दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया, LHS भी 19 है, RHS भी 19 है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल है। सो n इज इक्वल टू 2 इज द solution of the given equation, इस प्रकार
आपने देखा कि n का वैल्यू मैंने 2 डाला, पुटिंग n इक्वल टू 2, वी गेट 7 इंटू 2 प्लस 5, 7 और 2 से मल्टीप्लाई किए 14 हुआ, प्लस 5 दोनों को ऐड किए तो 19 हो गया। RHS का वैल्यू 19 था ही। अब देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, LHS का वैल्यू 19 है, RHS का भी वैल्यू 19 है, तो दोनों इक्वल है। सो n इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद। अब है एक क्वेश्चन है f, 2 का f, लास्ट क्वेश्चन है 2 का f। 2 के f पर हम लोग विचार करते हैं। तो 2 का f जो है वह क्वेश्चन कि 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। हमको p का वैल्यू लेना है 0। p का वैल्यू जो लेना है वो कहा जा रहा है 0। लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 4p माइनस 3, वैल्यू डालना है p इक्वल टू 0। लिखेंगे पुटिंग p इज इक्वल टू 0, वी गेट। अब 4 इंटू 0 माइनस 3, 4 में 0 से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 माइनस 3, 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 हो जाएगा। और RHS का वैल्यू है 13, RHS इज इक्वल टू 13, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS जो हुआ RHS के इक्वल नहीं हुआ, दोनों का वैल्यू डिफर कर गया। अगर डिफर कर गया तो यह p जो 0 होगा वह गिवन सॉल्यूशन, जो गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सो लिखेंगे सो p इज इक्वल टू 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इस प्रकार आपने देखा कि दोनों इक्वल नहीं है। सो p इज इक्वल टू 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हम लोग HW लिख लेते हैं। इस प्रकार HW लिखेंगे HW सॉल्व एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 and 2। मेनी थैंक्स। सेस नेक्स्ट वीडियोज में।